तो अभी हम लोग बात करने वाले डोर सिस्टम की, किस तरीके से हम लोग इंटरफेसिंग करते हैं EDCU के साथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट होता है उसको हम लोग किस तरीके से इंटरफेस करते हैं, इंटरफेसिंग करवाते हैं डोर सिस्टम के साथ। तो सबसे पहला यहाँ पर हमें पता होना चाहिए EDCU क्या होता है। जो EDCU होता है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट। नाम से पता चल रहा है एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डोर का जो स्टेटस होता है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। स्टेटस को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब ओपनिंग स्टेटस हो गया, क्लोजिंग स्टेटस हो गया, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। सेकंड अगर हम लोग यूज़ देखें EDCU का, ये बेसिकली कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है किसके बीच में, TCMS के बीच में और ट्रेन के सारे डोर सिस्टम के बीच में, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे एक पर्टिकुलर डोर का स्टेटस पता करना है। हमारी ट्रेन में टोटल कितने डोर है, 8 कार की ट्रेन है, तो टोटल जो डोर हमें जो मिलेंगे 64 डोर मिलेंगे, राइट साइड के डोर को मिला के और लेफ्ट साइड के डोर को मिला के। ट्रेन में 2 साइड होते हैं, एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड होता है। जो राइट साइड होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा साइड, और जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं बीटा साइड, राइट। साइड ए और साइड बी, तो साइड ए में डोर मिलेंगे और साइड बी में डोर मिलेंगे। तो दोनों साइड के डोर को अगर हम लोग मिला दें तो हमें कितना डोर मिल जाएगा, 64 डोर मिल जाएगा। अभी 64 डोर है। अब ट्रेन ड्राइवर ट्रेन चला रहा है और मान लेते हैं ट्रेन ड्राइवर को 63 नंबर पर जो डोर है उसका स्टेटस पता करना है कि 63 नंबर पर जो डोर है वो ओपन है या फिर क्लोज्ड है, या फिर वो आइसोलेटेड है या फिर कटआउट है या फिर बाईपास है, राइट। उसका स्टेटस पता करना है। तो ऐसे केस में ट्रेन ड्राइवर क्या पूरी ट्रेन में चलते हुए जाएगा और वो 60 जो पर्टिकुलर जो डोर है उसके स्टेटस को पता करेगा? नहीं, नॉट एट ऑल। जो ट्रेन ड्राइवर होगा TCMS के थ्रू वो जो पर्टिकुलर जो डोर है उसके स्टेटस को पता करेगा, राइट। अभी यहाँ पर जो ट्रेन ड्राइवर है वो पर्टिकुलर डोर के स्टेटस को पता कर रहा है, किसके थ्रू पता कर रहा है, EDCU के थ्रू। तो हम लोग बोल सकते हैं जो EDCU है ये TCMS और वो जो पर्टिकुलर डोर जिसका स्टेटस हमें पता करना है उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का भी काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम EDCU के जैसे कि हमने बात किया, एक और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, सिग्नल होता है हमारी ट्रेन में जिसे बोला जाता है ट्रेन लाइन सिग्नल। अभी जो EDCU है उसको मैंने डोर ओपनिंग सिग्नल दिया, राइट। तो EDCU को मैंने डोर ओपनिंग सिग्नल दिया, मतलब हमारे सिस्टम ने डोर ओपनिंग सिग्नल दिया। तो ऐसे केस में जो EDCU का मोटर में करंट बनाएगा जिसे बोला जाएगा डोर ओपनिंग करंट। जो EDCU है मोटर में करंट भेजेगा जिसे बोला जाएगा डोर ओपनिंग करंट। ये डोर ओपनिंग करंट जब मोटर में जाएगा तो ऐसे केस में मोटर का रोटेशन कुछ इस तरीके से होगा कि जो डोर होगा वो ओपन हो जाएगा। इससे पहले हमने बात किया है हमारी ट्रेन में टोटल 64 डोर है। 64 डोर है तो टोटल EDCU कितना होगा, 64 होगा। टोटल मोटर कितनी होगी, 64 होगी, राइट। क्योंकि हर एक डोर के साथ एक EDCU लगा होता है और एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, और वो जो मोटर होती है उसके साथ क्या लगा होता है, उसके साथ लगा होता है स्क्रू रॉड। अब ये स्क्रू रॉड के साथ क्या लगा होता है, हिंज नट लगा होता है। अब ये जो हिंज नट होता है कितना होता है, 2 हिंज नट होता है, राइट। एक हिंज नट के साथ लेफ्ट वाली लीफ कनेक्टेड होती है, एक हिंज नट के साथ राइट वाली लीफ कनेक्टेड होती है, राइट। जब दोनों लीफ एक दूसरे से दूर जाती है तो डोर हमारा ओपन होता है। दोनों लीफ जब एक दूसरे के क्लोज में आती है तो ऐसे केस में जो डोर होता है वो क्या होता है, बंद होता है, राइट। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। आगे हम लोग बात करेंगे ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में भी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी हमें बात करना है कि जो EDCU उसकी हम लोग इंटरफेसिंग किस तरीके से करते हैं डोर सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से 110 DC 110 वोल्ट की DC 110 वोल्ट वोल्टेज की लाइन हमें मिल रही है। यहाँ पर हमें वोल्टेज लाइन मिल रही है जिसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है, वो है DC 110 वोल्ट। अभी वोल्टेज लाइन के साथ हमने क्या लगा के रखा है, हमने एक बेसिकली सर्किट ब्रेकर लगा है, डोर मोटर। यहाँ पर ये DMC1CB ये एक तरीके से ये सर्किट ब्रेकर है, CB मतलब सर्किट ब्रेकर, और इसका जो करंट है वो कितना है, वो है 16 एम्पियर। और यहाँ पर ये बेसिकली है डोर मोटर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर, राइट। तो डोर मोटर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर ये 1 लगा है, तो 1 लगा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये सर्किट ब्रेकर 1 है, राइट। और यहाँ पर ये साइड ए है। कौन सा साइड है, साइड ए है। तो हमें यहाँ पर साइड बेसिकली कंसीडर नहीं करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर जो लगा है ये बेसिकली DMC के लिए डोर मोटर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर 16 एम्पियर पर चलता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर पूरा एब्रीवेशन दिया हुआ है, डोर मोटर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर, डोर मोटर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर साइड है। जैसे हमने बात किया ट्रेन में 2 साइड होता है, एक राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, राइट। तो जो राइट साइड होता है उसको हम लोग अल्फा बोल सकते हैं और जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग बीटा बोल सकते हैं। ये जो साइड है ट्रेन के 2 साइड, इसको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ये एक तरीके से हम लोग पोलैरिटी को हम लोग मार्क कर रहे हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये एक तरीके से इसका बहुत सारा मतलब यूज़ होता है। जब हम लोग आगे ट्रेन लाइन सिग्नल पढ़ेंगे तभी हमें इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि हमने राइट साइड को अल्फा बोला है, लेफ्ट साइड को बीटा बोला है, राइट। सिमिलरली व्हील का जब हम लोग डिस्क मेजरमेंट कर रहे होते हैं, व्हील मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तभी भी ये मतलब जो हमने जो साइन कन्वेंशन जो दिया है
ए साइड बी साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि आगे हमें काम आता है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये बेसिकली है डोर मोटर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर साइड ए, और यहाँ पर ये 16 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें DCOS नाम से पता चल रहा है, ये बेसिकली डोर लॉक डोर कट ऑफ स्विच 1 साइड A1, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 लिखा है तो इसका मतलब साइड A1 की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो हमें जो कट स्विच जो दिखाई दे रहा है बेसिकली डोर कट ऑफ स्विच है, राइट। DCO मतलब डोर कट ऑफ स्विच, EUS मतलब एमरजेंसी अनलॉक स्विच, DLS का मतलब क्या होता है, डोर लॉक लिमिट स्विच, जैसे कि हमने बात किया था, राइट। DLS मतलब डोर लॉक लिमिट स्विच, और CLS का मतलब क्या होता है, डोर क्लोज लिमिट स्विच। इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से बात किया है। और ये स्विचेस को डोर में कुछ पता हो या ना हो, ये स्विचेस हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो स्विच है ये कौन सा है, ये बेसिकली डोर कट ऑफ स्विच साइड A1, और यहाँ पर ये एमरजेंसी अनलॉक स्विच साइड A1, यहाँ पर ये डोर लॉक लिमिट स्विच साइड A1, और यहाँ पर ये डोर क्लोज लिमिट स्विच साइड A1, राइट। तो यहाँ पर ये सारे स्विचेस के बारे में हमने डिस्कशन किया। अगर हम लोग ये सर्किट ब्रेकर को ब्रेक कर दे तो ऐसे केस में जो स्विचेस हो गए वो अनऑपरेटेड हो गए, काम नहीं करेंगे। अगर ये मतलब शॉर्ट सर्किटेड है, उसके बाद भी शॉर्ट सर्किटेड है मतलब स्विच अगर क्लोज्ड है, ये सारे स्विच को मैंने क्लोज कर दिया बट यहाँ से मैंने सर्किट को ओपन कर दिया, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें ये जो स्विच हो गए इनका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने बात किया सारे स्विचेस के बारे में। अभी यहाँ पर ये हमें जो दिखाई दे रहा है डोर स्ट्रेट लाइट, यहाँ पर ये आई हमें जो दिखाई दे रहा है आई, और यहाँ पर ये ई, इस पे फोकस करना है। तो ये डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल, यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है डोर स्ट्रेट लाइट एक्सटर्नल, डोर स्ट्रेट लाइट एक्सटर्नल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है क्या, डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल और डोर स्ट्रेट लाइट एक्सटर्नल। यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये साइड A1 की बात हो रही है, तो डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल साइड A1, डोर स्ट्रेट लाइट एक्सटर्नल साइड A1, दोनों होती है बेसिकली येलो कलर की। अब ये डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल साइड A1, डोर स्ट्रेट लाइट एक्सटर्नल साइड A1 ये है क्या, तो इसके भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से लाइटें दिखाई दे रही होती है। ये जो लाइट होती है इसे बेसिकली वार्निंग लैंप भी बोला जाता है, और ये जो लाइट है ये अंदर के तरफ लगी है तो इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल, इसी को ही बोला जा रहा है डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल। ये कुछ इस तरीके से येलो कलर की होती है। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, जैसे कि हमने बात किया था जब हमारा डोर ओपन हो रहा होता है, अनलॉक होता है, जब भी हमारी सर्किट ओपन होती है, जब हम लोग EDCU की EDCU के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तभी हमने बात किया था जब भी हमारा डोर ओपन होगा इसका मतलब अनलॉक होगा, डोर जब क्लोज्ड होगा तो इसका मतलब लॉक होगा, राइट। तो जब भी डोर ओपन होता है और अनलॉक होता है तो ऐसे केस में जो लाइट होती है वो क्या करती है, फ्लैश करती है, ब्लिंक करती है। तो यहाँ पर पूरा सिग्निफिकेंस लिखा है डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल इज प्रोवाइडेड ऑन इनसाइड ऑफ ईच डोर ऑफ DT एंड M कार। तो यहाँ पर ये जो डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल है ये हर डोर पर प्रोवाइड की गई है, हर डोर पर प्रोवाइड की गई है। इसका मतलब ये टोटल कितनी होने वाली है, 64 होने वाली है। दिस इंडिकेटर इज़ नॉट इल्यूमिनेटेड व्हेन डोर इज क्लोज्ड एंड लॉक। जैसे कि हमने बात किया जब हमारा डोर पूरी तरीके से क्लोज्ड होता है और जब लॉक होता है तो ऐसे केस में जो लैंप होती है ग्लो नहीं करती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें दिस इंडिकेटर वार्न्स बाय फ्लैशिंग वाइल द डोर इज इन द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग और ओपनिंग। दिस इंडिकेटर इज इल्यूमिनेटेड ड्यूरिंग डोर फेलियर इन क्लोज्ड और ओपन पोजिशन। दिस इंडिकेटर इज इल्यूमिनेटेड व्हेन डोर इज कट आउट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से हमने क्या समझा, इतनी बात तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमने बात किया इससे पहले भी हमने बात किया था जब हमारा डोर पूरी तरीके से क्लोज्ड होगा और लॉक होगा तो ऐसे केस में जो लैंप होगी वो ग्लो नहीं करेंगी। जब डोर हमारा ओपन हो रहा होगा इसका मतलब हमारा डोर अनलॉक होगा तो ऐसे केस में जो लाइट होगी ये क्या होगी, ये ब्लिंक करेंगी, जलेगी। सिमिलरली डोर अगर फॉल्टी है तो ऐसे केस में लाइट जलेंगी। डोर को अगर हमने कट आउट कर दिया तो ऐसे केस में होगा क्या, ये जो इंडिकेटर होगा क्या होगा, ये इल्यूमिनेट होगा। डोर में अगर किसी तरीके की फेलियरिटी आ गई, कुछ फेलियर आ गया तो ऐसे केस में जो इंडिकेटर होगा ये क्या होगा, ये इल्यूमिनेट करेगा, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें एक ही कंडीशन पर ये जो लाइट है वो नहीं जलेंगी, जब हमारा डोर पूरी तरीके से बंद होगा और लॉक होगा तो हमारी ये जो लैंप है डोर, जैसे हमने बात किया था डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल, ये नहीं जलेंगी। कब, जब डोर पूरी तरीके से बंद होगा और लॉक होगा। अभी कुछ केसेस कंसिडर कर लेते हैं। डोर हमारा ओपन हो रहा है मतलब अनलॉक है तो ऐसे केस में लाइट जलेगी, ऑब्वियसली जलेगी। डोर में किसी तरीके का फेलियर आ गया तो ऐसे केस में लाइट जलेगी, हाँ ये जलेगी। डोर को हमने कट आउट कर दिया तो ऐसे केस में लाइट जलेगी, हाँ जलेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वही सारा सिग्निफिकेंस यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ दिस इंडिकेटर वार्न्स बाय फ्लैशिंग फ्रॉम द इमिनेंस ऑफ डोर क्लोजिंग और ओपनिंग। तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये जो हमने जो डोर स्ट्रेट लाइट इंटरनल हमने जो कंसिडर किया इसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं वार्निंग लाइट। वार्निंग कब देंगे, कॉमन सा सेंस है जब भी पैसेंजर ट्रेन में बोर्ड करेगा
तो ऐसे केस में जो डोर होगा वो ओपन हो रहा होगा, और फिर उसके बाद जब डिबोर्ड करेगा एक पर्टिकुलर पैसेंजर, तो ऐसे केस में जो डोर होगा क्लोज हो रहा होगा। तो सबसे मतलब डेंजरस सिचुएशन कब हो सकती है, जब हमारा डोर क्लोज हो रहा हो और ओपन हो रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हमारे सिस्टम में कोई भी पार्ट्स मूव हो रहा होता है तो ऐसे केस में ये उस मूविंग पार्ट के बीच में अगर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स आ जाता है तो ऐसे केस में ये अनडिज़ायरेबल होता है। तो जब हमारा डोर ओपन हो रहा होता है तो हमारा डोर मूव हो रहा है, जब हमारा डोर बंद हो रहा होता है तो जो डोर है वो क्या हो रहा है, तभी भी मूव हो रहा है। तो जब डोर हमारा ओपन हो रहा होता है और क्लोज हो रहा होता है तो हमारा डोर मूव हो रहा होता है, राइट। और जब भी मूवमेंट होगा तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, ऐसे केस में हमें वार्निंग देना होगा ताकि कोई भी जो पैसेंजर है उस मूविंग पार्ट के बीच में ना आए। और यही रीज़न की वजह से ये जो लैंप है ये तभी ग्लो करती है जब हमारा डोर ओपन हो रहा होता है और क्लोज हो रहा होता है। जब हमारा डोर का मूवमेंट हो रहा होता है तब ये जो लैंप है ये ग्लो कर रही होती है, जो कि एक तरीके से वार्निंग होती है कि कोई भी पैसेंजर डोर के बीच में ना आए, ये मतलब थोड़ा डेंजरस है, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है, दिस इंडिकेटर वांस बाय फ्लैशिंग द इमिनेंस ऑफ डोर क्लोजिंग और ओपनिंग, राइट। तो जब भी हमारा डोर ओपन हो रहा होगा, ओपनिंग के स्टेटस में होगा, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तब ये जो लैंप होगी क्या होगी, ये ग्लो करेगी। जब डोर हमारा पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तब ये जो लैंप होगी ये ग्लो नहीं करेंगी। यही एक कंडीशन है, जब डोर पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो ये जो लैंप होगी ये ग्लो नहीं करेंगी। जब डोर ओपन हो रहा होगा, क्लोज हो रहा होगा, तब ग्लो करेगी। जब डोर को कट आउट कर देंगे तब ये लाइट जलेगी। जब डोर में किसी तरीके का फेलियर आ जाएगा तब ये लाइट जलेंगी, और इसी को ही बोला जाता है डोर स्टेट लाइट इंटरनल, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है डोर स्टेट लाइट इंटरनल, जैसे कि हमने बात किया था डोर स्टेट लाइट इंटरनल। अभी यहाँ पर लिखा है डोर स्टेट लाइट एक्सटर्नल। अभी ये जो लैंप होती है कहाँ पर लगी होती है, बाहर की तरफ लगी होती है, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगी है लाइट, डोर स्टेट लाइट एक्सटर्नल, बाहर की तरफ लगी है, तो इसे बोला जाता है डोर स्टेट लाइट एक्सटर्नल। तो इसका क्या काम होता है, डोर स्टेट लाइट एक्सटर्नल आर कंट्रोल बाय इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट। जैसे हमने बात किया डोर स्टेट लाइट एक्सटर्नल, इसको कौन कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट करता है, राइट। तो EDCU से तो हमने ये तो देखा कि जो EDCU होगा बेसिकली डोर सिस्टम को तो कंट्रोल करेगा। सिमिलरली जो डोर स्टेट लाइट इंटरनल है उसको भी कंट्रोल करेगा, डोर स्टेट लाइट एक्सटर्नल उसको भी कंट्रोल करने का काम करेगा। कलर ऑफ लाइट इज एम्बर, यहाँ पर ये जो लाइट का जो कलर होता है क्या होता है, एम्बर होता है। देयर फंक्शन आर एज फॉलो, द लैम्प्स रिमेन ऑफ व्हेन देयर रिस्पेक्टिव डोर्स आर फुली क्लोज्ड एंड लॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब डोर पूरी तरीके से क्लोज्ड होगा, लॉक होगा, तो ऐसे केस में जो लाइट होगी वो जलेगी नहीं, राइट। और जब हमारा डोर ओपन हो रहा होगा और अनलॉक होगा तो ऐसे केस में लाइट जलेंगी, राइट। द लैम्प इज ऑन व्हेन द डोर इज ओपन और व्हेन लॉकिंग मैकेनिज्म फेल्स टू रजिस्टर, राइट। जब हमारा डोर ओपन होगा तो ऐसे केस में लैम्प जलेगी, राइट। या फिर लॉकिंग मैकेनिज्म जब हमारा फेल हो जाएगा तो ऐसे केस में ये लैम्प जलेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। डोर जब लॉक होगा और क्लोज्ड होगा, ऑब्वियसली जब क्लोज्ड होगा तो पूरी तरीके से लॉक्ड होगा, तब ये जो लैम्प होगी वो नहीं जलेंगी, बाकी सब सिनेरियो में जलने वाली है। जब डोर ओपन हो रहा होगा तब जलेगी, क्लोज हो रहा होगा तब जलेगी, राइट। फिर उसके बाद कुछ अगर डोर में फेलियर आ जाए, जो लॉकिंग डिवाइस है उसमें कुछ फेलियर आ जाए तभी भी लाइट जलेंगी। सिमिलरली कट आउट कर दिया जाए डोर को तभी भी लाइट जलेगी, राइट। ये लाइट जली है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई मेंटेनेंस स्टाफ देखता है कि लाइट जली है, इसका मतलब ये जो डोर है इसमें कुछ ना कुछ फेलियर है। तो यहाँ पर वही डिस्कशन किया गया है जैसे कि हमने बात किया था। यहाँ पर ये होता है डोर स्टेट लाइट एक्सटर्नल, येलो कलर की होती है, एम्बर कलर की होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 10वें नंबर पर, अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 10, 11, 12, यहाँ पर ये जो 10, 11, यहाँ पर ये 10 नंबर पर हमें जो सिग्नल जो दिखाई दे रहा है ये है जीरो वेलोसिटी सिग्नल। यहाँ से एक सिग्नल आएगा जिसे बेसिकली बोला जाता है जीरो वेलोसिटी सिग्नल। अभी जीरो वेलोसिटी सिग्नल कब आता है, ये जीरो वेलोसिटी सिग्नल जब हमारी ट्रेन रुक जाती है, स्पीड जब ट्रेन की जीरो हो जाती है, तो ऐसे केस में जीरो वेलोसिटी सिग्नल आता है। जीरो वेलोसिटी सिग्नल का जो सिग्निफिकेंस होगा हमें बहुत अच्छी तरीके से समझेगा जब हम लोग इमरजेंसी ग्रिज डिवाइस के बारे में जब हम लोग आगे बात करेंगे। अब ये जीरो वेलोसिटी सिग्नल क्या होता है, ये जीरो वेलोसिटी सिग्नल जब डोर में जाता है, जीरो वेलोसिटी सिग्नल जब हमारे EDCU में जाता है, ये सारी जो सिग्नल है, जीरो वेलोसिटी सिग्नल, डोर ओपनिंग सिग्नल, डोर क्लोजिंग सिग्नल, ये बेसिकली है क्या, ये ट्रेन लाइन सिग्नल है। अब ये जो ट्रेन लाइन सिग्नल है उसके लिए यहाँ पर ही हमने कुछ इस तरीके से लिंक बना के रखा है। मतलब ये जो 10 नंबर पर हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू अगर हम लोग देखें, ये ट्रेन लाइन के थ्रू हमारा जीरो वेलोसिटी सिग्नल जाएगा 10वें से। 11वें से अगर हम लोग देखें डोर ओपनिंग से ट्रेन लाइन सिग्नल जाएगा। 12वें से कौन सा जाएगा, डोर क्लोजिंग ट्रेन लाइन सिग्नल जाएगा। तो ये एक तरीके से ये जो सिग्नल होते हैं इसे बोला जाता है ट्रेन लाइन सिग्नल। जैसे कि हमने बात किया था, ये जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल जब ये जाएगा तो ऐसे केस में बेसिकली होगा क्या,
ज़ीरो वेलोसिटी इसका मतलब ट्रेन की जो स्पीड होगी क्या होगी, ज़ीरो। ट्रेन की स्पीड जब ज़ीरो होगी तो ऐसे केस में होगा कि हमारा जो डोर होगा वो ओपन होगा, राइट। और जब डोर ओपन होगा तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, डोर में बेसिकली डोर मोटर एक करंट बनाएंगी जिसे बोला जाता है डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल। आगे जब हम लोग ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर भी अगर एक ओवरव्यू अगर हम लोग देख ले तो हमारे पास डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल होता है जो कि EDCU में जाता है। और जो EDCU में जब ये डोर ओपनिंग ट्रेन लाइन सिग्नल जाता है तो ऐसे केस में जो EDCU है मोटर को कमांड देता है डोर ओपनिंग करंट का। और जब ये मोटर में डोर ओपनिंग करंट का कमांड जाता है तो ऐसे केस में जो मोटर है वो कुछ इस तरीके से ऑपरेट होती है कि दोनों जो डोर लीफ होते हैं वो एक दूसरे के दूर जाते हैं और ऐसे केस में जो डोर होता है वो ओपन हो जाता है। सिमिलरली डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल होता है, जब ये डोर क्लोज ट्रेन लाइन सिग्नल EDCU में जाता है तो ऐसे केस में जो EDCU होता है डोर क्लोज करंट का कमांड देता है किसमें, मोटर में। और मोटर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है वो करंट के वजह से कि दोनों डोर लीफ एक दूसरे के क्लोज में आ जाते हैं और जो डोर होता है पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अब ये जो जीरो वेलोसिटी ट्रेन लाइन सिग्नल होता है ट्रेन के रुकने के साथ, ट्रेन की जीरो वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये है क्या, ये है बेसिकली डोर मोटर। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से क्या लगा के रखा है, डोर मोटर लगा के रखा है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से सारे स्विचेस की हमने इंटरफेसिंग कर दी EDCU के साथ। आगे हम लोग बात करने वाले ट्रेन लाइन सिग्नल के बारे में। तो जो EDCU होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट, जिसमें जो ग्रीन वाले जो सिग्नल होते हैं ये इनपुट सिग्नल होते हैं और जो रेड वाले जो सिग्नल होते हैं ये आउटपुट सिग्नल होते हैं। अभी EDCU में टोटल जो इनपुट सिग्नल है वो है 16 और टोटल जो आउटपुट सिग्नल है वो है 6। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से पोर्ट्स दिखाई देते हैं जिसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया इलेक्ट्रॉनिक डोर कंट्रोल यूनिट वो वाली वीडियो में।